सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही विशेष जानकारीपूर्ण उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर में जो भीषण से भीषण बाधाएं पितृ दोष के कारण आती हैं वह समाप्त होगा। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष नामक बाधा है तो वह समाप्त होगा। और आपके घर में जो भी काम बिगड़ते हैं या बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो क्यों हो रहे हैं? केवल पितृदोष बाधा के कारण। अब यहाँ पितृदोष बाधा होती क्या है और सर्वपित्र अमावस्या के दिन कैसे उपाय करना है, सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष क्या होता है? जब आपके पितृ, जैसे आपके घरों में असामयिक मृत्यु हुई हो या आपके पितृ उनका सही समय पर श्राद्ध और तर्पण नहीं होता, पिंडदान नहीं होता है, तो आपके पितृ नाराज हो जाते हैं और ऐसे समय में आपको श्राप के रूप में पितृदोष नामक एक ऐसा योग बनता है जिससे आपको कभी सफलता नहीं मिलती। घर परिवार में लोगों के रोग दोष बढ़ते हैं, लोगों का तबीयत खराब होता रहता है, लोगों से पड़ोसियों से या भाई पटीदारों से मुकदमेबाजी होती रहती है और घर में क्या होता है, कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है, बच्चों को सफलताएं नहीं मिल पाती या पितृदोष का एक लक्षण है। और ऐसे घरों में असामयिक मृत्यु भी होती रहती है। इसलिए यह जो सर्वपित्र अमावस्या का दिन होता है, इसमें इस उपाय को करने से आपके घर में जो भीषण बाधाएं आती हैं वह समाप्त होती हैं। कैसे? सर्वपित्र अमावस्या अश्विन मास में 25 सितंबर को पड़ रहा है, 25 तारीख को। और जिन लोगों को किन्हीं कारणों से अपने पितरों की पूर्ण तिथि नहीं याद है, कब उनका पूर्ण तिथि था, और उनको नहीं पता है कि कब श्राद्ध करना चाहिए, तो इस दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी भी तिथि का कोई भी व्यक्ति जिनको नहीं पता है कि कब डेथ हुई थी, उस व्यक्ति का उस दिन आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जिनको तिथि नहीं मालूम है सभी लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है सर्वपित्र अमावस्या के दिन कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे यह पितृदोष समाप्त हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सर्वपित्र अमावस्या के दिन 25 सितंबर को आप शाम को अपने पितरों को याद करिए और एक गाय के घी का दीप, अगर गाय का घी मिल जाता है और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई भी घी जला सकते हैं, लेकिन गाय के घी का दीप आप प्रज्वलित करिए। और आपको करना क्या है? ओम पितराय नमः मंत्र का जाप करिए, पितरों का ध्यान करिए और काला तिल और दूध में पके हुए चावल का पिंड बना लीजिए। इसको केले के पत्ते पर या आम के पत्ते पर रख लें। इसको क्या करना है कि कहीं छत पर आपको ये जो पिंड बनाया गया है, ओम पितराय नमः मंत्र का जाप करें। एक माला जाप करना है आपको। और पितृ अमावस्या के दिन अगर आप यह करते हैं तो आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे। और इस दीपक को जला दीजिए, घी के दीप को, और ये जो पिंड आप बना रहे काले तिल का और दूध में पके हुए चावल का गोला बना ले। पिंडदान, ये एक प्रकार का पिंडदान ही हो जाता है, और तर्पण कर दें। अब इसके बाद क्या करना है? एक चीज तो कतई नहीं करना है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन कोई भी भिक्षुक आपके घर आता है, भिखारी आता है, तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है। अगर वह कुछ मांगता है तो जो भी आप यथाशक्ति दान कर सकते हैं दान करिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इससे आपके पितृ नाराज होते हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर करें, इसका ध्यान रखें और गरीबों को दान जरूर करें अपने पितरों के निमित्त। जैसे पितरों के निमित्त आपकी यथाशक्ति वस्त्र दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप पूरा संपूर्ण भोजन का जो चीज़ होता है, जैसे चावल रख लिया कच्चा, दाल रख लिया कच्चा, सब कुछ एक उसमें सजा लिया थाली में, और हल्दी नमक सब कुछ रख लीजिए। इसको दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को, गरीब को, अपने पितरों के निमित्त। तो ऐसे होता है कि आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पितृदोष निवारण की बात आती है,
तो देखिए, पितृदोष के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करके, वैसे तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो, या आपके भाग्य में ये सिम्टम जो हमने बताया है वो। अब यहाँ आता है कि आप पितृदोष का निवारण कैसे करेंगे। तो पितृ गायत्री मंत्र का जाप होता है, पितृ गायत्री मंत्र का जाप कराइए। और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, और ये कब होता है, जैसे ये पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें अगर आप करा सकते थे तो आप करा सकते थे, या शिववास जिस दिन होता है किसी भी दिन आप इसको किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण से संकल्प करवाइए, और उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप कराइए, और लगभग 51,000 मंत्रों का जाप करा के त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। तो ये जो आपके कुंडली में या आपके भाग्य में पितृदोष नामक बाधा है वह भी करता है। एक उपाय ये भी है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात बता रहे हैं इस पितृदोष के निवारण में, आपको यही करना है कि काला तिल और पके हुए चावल का एक पिंड बनाइए, पिंड को कहीं छत पर रख दीजिए, जितने कौवे पक्षियाँ खाएंगी उतना ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और थोड़ा सा तिल आपको ले लेना चाहिए, काला तिल, और थोड़ा सा चावल, इसको बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। और सर्व पितृ अमावस्या के दिन 25 सितंबर को आपको एक दीप जला के पानी में, किसी नदी में, पवित्र तालाब में, सरोवर में, झील में दीप दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दीप दान कैसे करेंगे, एक दोना ले लें, उसमें दीप जला करके और पानी पर तैरा दें, तो इससे आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। यही उपाय आपको करना है। मतलब आपको क्या करना है, फिर से हम एक बार बता दें, आपको काला तिल लेना है, दूध में पका हुआ चावल ले लीजिए, दोनों मिला करके पिंड बना लीजिए, आम के पत्ते पर रखिए, और ओम पितराय नमः मंत्र का एक माला जाप करिए, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, और गरीबों दीन दुखियों को भोजन आदि दान करिए, उनके निमित्त वस्त्र जो भी आपके यथाशक्ति है वह दान करें। तो इससे आपके घर परिवार में जो अगर पितृदोष के कारण यह सब घट रहा है तो वह चीज़ें समाप्त होती हैं। और सर्व पितृ अमावस्या का दिन ऐसा होता है कि इस दिन समस्त बाधाओं का निवारण होता है। और इस दिन जिनको अपने पितरों की पूर्ण तिथि नहीं पता है तो सभी लोगों का इस दिन श्राद्ध आप कर सकते हैं। इसलिए यह सर्व पितृ, इसको महालया अमावस्या भी बोलते हैं, महालया अमावस्या। और इस दिन करने से आपके भाग्य में जो भी अगर पितृदोष के कारण दिक्कत आ रही है आपके परिवार में तो वह समाप्त होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए तो आपको करना क्या है, हवन की तरफ आना ही आना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में आप एक चीज़ जान लीजिए, पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है ऊर्जा से हुई है। हमारा सूर्य क्या है, एक ऊर्जा का पिंड है, तप्त पिंड, जिससे हमारे पौधे भोजन बनाते हैं, हम लोगों को विटामिन डी अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो मिलता है। और अग्नि का ही एक रूप है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको कहते हैं लेंस, आप ले लीजिए, नीचे एक कागज रख लीजिए, सूर्य की रोशनी की तरफ अगर उस लेंस को करते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती उस कागज में। तो कहने का मतलब इस सृष्टि का संचालन हमारे सूर्य देवता करते हैं। और अग्नि क्या है, उस सूर्य से ही पैदा हुई, तो वो एक एनर्जी है। और जो हवन होता है वह पॉजिटिव एनर्जी होती है और निगेटिव एनर्जी को जला करके वो भस्म कर देती है। तो आपके समस्त परिवारों का जो नाम है, गोत्र है, उस गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है, पूरे परिवार का कल्याण होता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं और मेरा एक ही भावना है कि इस सृष्टि में जो भी हमारे शाही परिवार हैं, हमारे सभी इस वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना ले चल रहे हैं, उन सभी का जीवन हमेशा सुखमय हो। इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय हवन के लिए आपको हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको भटकना ना पड़े और इस सृष्टि के सभी हमारे बंधु बांधवों का जीवन सुखमय हो, कल्याणकारी हो
और वह निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़े, यही भावना हम लेकर चल रहे हैं। तो इसी भावना के साथ हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।